हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। जनरली डायमेंशनल फॉर्मूला के जो यूजेस होते हैं वो तीन होते हैं, है ना। लेकिन हम लोग आज जिस पहले यूज के बारे में बात करेंगे वो है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another system। फ्रेंड्स, हम लोगों को यह जानना होगा कि अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करें तो यह सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या। ऐसे तो आपको आइडिया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको रिकॉल कर देते हैं चीजों को एक बार, क्योंकि आप लोग खा जाते हैं, है ना। तो सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर स्टडी पर्पस हम लोगों को तीन है, दैट इज MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट और साथ में FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। इस MKS सिस्टम ऑफ यूनिट को ही फर्दर हम लोग SI सिस्टम ऑफ यूनिट एक्सेप्ट कर लिए हैं, है ना। इस MKS सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। SI में भी सेम। CGS सिस्टम में लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर, मास को हम लोग ग्राम और टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। जबकि FPS सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को हम लोग फुट में, मास को हम लोग पाउंड में और टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। तो जैसा कि हम लोग का पहला टॉपिक है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, तो हम लोग MKS सिस्टम ऑफ यूनिट से CGS में कन्वर्ट करेंगे, CGS टू FPS में, या तो वाइस वर्सा। तो पहले समझना पड़ेगा कि कन्वर्जन मीन्स क्या। देखिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हैं कि मीटर किसकी यूनिट है, मीटर भी लेंथ का यूनिट है, साथ में सेंटीमीटर वो भी लेंथ का यूनिट है। बट क्या ये दोनों आपस में मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर होता है? बिल्कुल नहीं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये जो इक्वल कन्वर्जन है, मीटर का कन्वर्जन सेंटीमीटर में, ये जो लेंथ है वो किस सिस्टम ऑफ यूनिट में है? MKS यानी SI में। और ये किस सिस्टम ऑफ यूनिट में? ये CGS में, क्योंकि लेंथ को किस में मेजर किया गया है? सेंटीमीटर में। तो ये जो कन्वर्जन है हम लोग जान कैसे रहे हैं, है ना। तो इसी चीजों को हम लोग आज पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हुआ है एंड ऑल, मतलब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक है, ये जो N1 U1 है, यहां पे N और U क्या है? N पहले सिस्टम ऑफ यूनिट का मैग्नीट्यूड है और साथ में U क्या है? उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तो हम देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, फर्स्ट सिस्टम। ठीक है, ये है सेकेंड सिस्टम। ओके, तो हम लोगों का अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, लाइक एक मान लेते हैं फोर्स का कितना मान लेते हैं वैल्यू? 1 न्यूटन। तो ये न्यूटन किसकी इकाई है? इकाई फोर्स, यूनिट फोर्स का है और किस में दिया हुआ है? SI यूनिट में दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि इस SI 1 न्यूटन को कन्वर्ट करके CGS में कन्वर्ट कर दें। तो कैसे करेंगे? तो CGS में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोगों को किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है SI में, और हम लोगों को कन्वर्ट किस में करना है? हम बोल रहे हैं कि इस SI यूनिट को हम लोगों को CGS में कन्वर्ट करना है। तो इसके अनुसार फर्स्ट सिस्टम क्या हो जाएगा? SI में दिया हुआ है, और सेकेंड सिस्टम क्या हो जाएगा? CGS, जिसमें हम लोगों को निकालना है, जिसमें हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करते हैं, हम लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये मेरा गमछा, फिजिक्स गमछा से,
ठीक है, तो हम लोगों को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दिया हमको पता है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। क्या कोई बताएगा N1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है? बिल्कुल पता है, N1 देखो मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, सो 1 लिखेंगे। कोई बताएगा फोर्स का यूनिट क्या होता है? तो आप लोग को पता है फोर्स की यूनिट जो होती है फिजिकल फंडामेंटल के टर्म में वो होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू N2 CGS में, जिसमें हमको कन्वर्ट करना है वो नहीं पता है हमको, यही तो निकालना है। और यूनिट कोई बता सकता है फोर्स का CGS में? तो हमको पता है कि उसमें CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में मास को हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में, और टाइम को तो सेकेंड में ही मेजर करते हैं। तो यूनिट हम लोग लिख सकते हैं, बट हमको जो नहीं पता है वो मैग्नीट्यूड, तो इसको कन्वर्ट करते हैं और N2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, N2 को एक साइड, बाकी इसको डिवाइड करके इधर इसको लिखेंगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन, चीजों को लिखते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी क्या हम लोग kg को लिख सकते हैं 1000 ग्राम डिवाइडेड अपॉन ग्राम, ये वाला, इनटू मीटर, और हमको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। इस सेंटीमीटर को डाउन लिखेंगे, और सेकेंड इनवर्स स्क्वायर हम लोग लिख दिए। यहां से आप क्लियर देख रहे हैं कि ये सेकेंड इनवर्स स्क्वायर जो है वो कैंसल आउट हो जा रहा है, सेंटीमीटर भी कैंसल्ड आउट हो रहा है, ग्राम भी कैंसल आउट हो रहा है। जो नहीं कैंसल्ड आउट हो रहा है वो क्या है, जो मैग्नीट्यूड। तो यहां से हमको N2 की वैल्यू निकल के आई, दैट इज 1000 into 100। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 10 to the power 5। इससे हम लोगों को क्या समझ में आया कि वो जो CGS से SI से जब हम लोग CGS में कन्वर्ट किए यहां पर, तो N2 की वैल्यू इतनी है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, N2 की वैल्यू क्या है बताइए, दैट इज 10 to the power 5, अभी हम लोग फाइंड किए, और यूनिट क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोग 1 न्यूटन को अगर फोर्स की 1 यूनिट मैग्नीट्यूड को कन्वर्ट करें तो वो कितना आता है, 10 to the power 5 ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। एट द सेम टाइम हम बताए कि आपको न्यूटन का ही मतलब अगर बेस फंडामेंटल या फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखना चाहें तो वो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इन द सेम वे ये कौन सी यूनिट है फोर्स की, ये है CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो CGS यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे हम लोग न्यूटन को हम लोग फंडामेंटल टर्म में kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं, उसी तरीके से डाइन एक यूनिट है फोर्स का CGS सिस्टम में, इसका यूनिट होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आप यहां से चीजों को देख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 और डाइन। तो इस तरीके से हम लोग देख पाए कि कैसे हम लोग रिलेशन देखा करते थे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये मीटर भी इकाई है लेंथ का, सेंटीमीटर भी यूनिट है लेंथ का, बट ये एक रिलेशन हम लोग देख पा रहे थे कि कैसे मीटर मतलब SI यूनिट का रिलेशन CGS से होता है। वहां से हम लोग चीजों को कन्वर्ट किए और देखे कि फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है, तो वो CGS यूनिट फोर्स का दैट इज डाइन कि कितने गुना ज्यादा होती है या कम होती है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन, इतने गुना डाइन से बड़ी होती है। कन्वर्जन हम लोग कर पाए, आई होप कि आप समझ पाए। ऐसे ही चीजों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक कन्वर्जन और करते हैं, आप देखिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, सो अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें, दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नहीं लेते, एक्सेलरेशन लेते हैं। सपोज एक्सेलरेशन इज गिवन लाइक 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमको पता है।
ये कौन से यूनिट में दिया हुआ है, ये कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट में है, तो ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, क्योंकि इसमें लेंथ को मीटर, टाइम को सेकंड, तो इससे हमको पता चल गया एसआई में दिया। हमको करना है इज एक्शन इट कन्वर्ट इट इनटू CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। तो CGS में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज N1U1 इक्वल टू N2U2। ये जो पहला सिस्टम है मेरा और ये जो दूसरा सिस्टम है, पहला सिस्टम जिसमें फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, दैट इज किसमें दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट, और हमको कन्वर्ट किसमें करना है, CGS में। तो N1 की वैल्यू तो हमको पता है, दैट इज 9.81, यूनिट भी पता है, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो नहीं पता है वो है N2 और U2 इज द यूनिट इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। गिवन फिजिकल क्वांटिटी की हमको यूनिट चाहिए जिसमें हमको कन्वर्ट करना है, हमको कन्वर्ट किसमें करना है, CGS। क्या होगा यूनिट, मीटर के लिए कौन स्टैंड करता है CGS में, दैट इज सेंटीमीटर, सेकंड के लिए तो सेकंड, सो यूनिट विल बी दिस। अब यहां से चीजों को सॉल्व करते हैं, N2 निकालेंगे, कहानी हो जाएगा मेरा। सो N2 की वैल्यू क्या हम लोग लिख सकते हैं, 9.81 इंटू मीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साथ ही में इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं 9.81, क्या हम लोग मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, डिवाइडेड अपॉन सेंटीमीटर, और ये सेकेंड स्क्वायर तो यहीं कैंसिल आउट हो गया, ये सेंटीमीटर अब कट गया। सो इस तरीके से हमको यहां से जो N2 की वैल्यू आ रही है वो N2 की वैल्यू है, दैट इज मल्टीप्लाई कीजिए 981। तो हम लोगों की वैल्यू N2 की वैल्यू आई 981। अब इस तरीके से हमको समझ में आ गया कि N1 की वैल्यू क्या है, 9.N1, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इज इक्वल टू N2 की वैल्यू अभी अभी निकाल करके आया, दैट इज 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये जो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट है, ये यूनिट सेम फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन का है, बट दोनों का कन्वर्जन देख लीजिए। एक 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जो कि इक्वल होता है CGS सिस्टम के 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो आई होप आप समझे होंगे। ऐसे एक दो क्वेश्चन मैं देता हूं, आप उनको सॉल्व कीजिए, और अगर सॉल्व नहीं होता है तो प्लीज ड्रॉप अ मैसेज, आई फॉर श्योर आई विल रिप्लाई। ओके, सो आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, प्लीज पॉज करके लिख लीजिए, है ना, ठीक है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं, लाइक कन्वर्ट 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। इजी है, आप एक एक स्टेप को फॉलो करते जाइए और आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड, थैंक यू।